तो सहदेव जी ने कहा कि यदि ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी का दास हो, अपने पत्नी का भक्त मिले, तो उसे कुरुक्षेत्र में ले जाकर के गाड़ दो। उस रात वहां गीदड़ आवेंगे और किसकी जीत होगी व किसकी हार, सारा भेद कहेंगे। सहदेव की बात सुन करके युधिष्ठिर ने ये कार्य का जिम्मा भीमसेन को दिया कि भीमसेन कोई पत्नी भक्त ढूंढो जो अपने पत्नी का भक्त हो, और अगर वो मिल जाए तो सहदेव के कथनानुसार उसको ले जाओ पकड़कर, और कुरुक्षेत्र के मैदान में गड्ढा खोदकर उसका आधा शरीर दबा दो। सीने तक का भाग गड्ढे में हो, बाकी बाहर दबा। सहदेव के कथनानुसार गीदड़ रात को आवेंगे और उसको सूंघ करके बतावेंगे विजय किसकी होगी। अब भीमसेन पत्नी भक्त ढूंढने के लिए निकले, न जाने कहां कहां भटकते भटकते हरियाणा में आ गए। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही पड़ता है, तो हरियाणा में आ गए। पत्नी भक्त ढूंढे बेचारे, कई दिन ढूंढा, लेकिन कहीं उनको पत्नी भक्त का दर्शन नहीं। लोगों से भी पूछते हैं, जी आपके गांव में कोई पत्नी भक्त है? नहीं नहीं नहीं, भगवान के भक्त बहुत हैं हमारे गांव में, पत्नी के भक्त कोई नहीं। आप ढूंढते 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 बिल्कुल कुरुक्षेत्र के पास पहुंच गए। तो उस गांव में एक पत्नी भक्त दिखाई पड़ा। उस गांव में एक पत्नी भक्त रहता था, तेली। हमारे भारतीय जातियों में एक जाति होती है तेली की। कोई तेली जाति के हो तो बुरा ना माने, ये लिखा हुआ है इसलिए बता। तो वो एक तेली रहता था जो पत्नी का गुलाम था, अपने पत्नी का भक्त था। उसकी पत्नी सज धज करके पलंग पर बैठी रहती थी और वो स्वयं घर का सारा काम काज करता था, चौका बर्तन करता था, झाड़ू लगाता था, भोजन बनाता था, घर वाले के कपड़े धोता था, पहले उसे खिलाता था, फिर उसका जूठन खाता था, पत्नी के चरण दबाता था, और जिस तरह पत्नी प्रसन्न हो वही कार्य करता था। आरती सजावे और आरती सजावे, फिर पत्नी की आरती गावे, पत्नी की आरती उतारे, सारा काम करता था। अब पत्नी की आरती भी है, सुना दे क्या? चलो हम यहां सुना देते हैं, आप घर पे सुनाना। हाँ